जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Jayo Vrindavan Dham, Jayo Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jayo Vrindavan Dham. Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai, Gauranitai, Jayo Gauranitai. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada. Jayo Gurudeva, 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 Jayo Gurudeva. हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा।
आप सबका स्वागत है आज के हमारे सैटरडे कार्यक्रम में। तो हमने कृष्णा बुक का डिस्कशन करना हमने शुरू किया था। तो हम ये अध्याय डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो ये कृष्णा बुक का 14वां अध्याय है, द 14th चैप्टर। तो एक्चुअली पिछले 4 हफ्तों से हम डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि 4 हफ्ते पहले सनत कुमार प्रभु ने क्लास दिया था दामोदर लीला, उसके बाद गोवर्धन पूजा हुआ था, शुभलासु ने क्लास दिया था, उसके बाद हम मायापुर यात्रा के लिए गए थे। आई थिंक गोपाल स्मरण प्रभु गेव द नेक्स्ट क्लास ना, गोपाल स्मरण प्रभु ने क्लास दिया था कृष्ण सुदामा, और लास्ट वीक पैदुंगर प्रभु ने क्लास दिया था। सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग बैक। तो क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कस किया था और आगे कंटिन्यू करेंगे, पर उसके पहले छोटा सा एक रीकैप, क्योंकि काफ़ी हफ्तों से ये ब्रेक रहा है। तो ये 14वां अध्याय शुरू होता है ब्रह्मा जी का प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण को। तो हमने देखा कि जब ब्रह्मा जी कृष्ण के दोस्तों को और बछड़ों को चुरा के लेके जाते हैं, बाद में जब कृष्ण वैसा ही रूप लेते हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बछड़े हैं, तब ब्रह्मा जी को समझ में आता है मैं आग के साथ खेल रहा था, है कि नहीं। मुझे लगा मैं कृष्ण को टेस्ट करूंगा, पर कृष्ण ने मेरा जो माया है, कृष्ण का जो माया है, मेरे माया से भी ज्यादा श्रेष्ठ निकला। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ के वृंदावन आते हैं और वहां पे भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अध्याय है, इट्स अ लॉन्ग चैप्टर। तो जनरली हम भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में सुनने का रुचि रखते हैं। ये सब जब प्रार्थना आता है हमारा उतना रुचि नहीं होता, पर प्रामाणिक भक्त मतलब ये प्रार्थना भी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का प्रार्थना है, हमारे जो आदि गुरु हैं उनका प्रार्थना है। तो हम विस्तार से नहीं जाएंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल रीकैप हमने क्या डिस्कस किया। तो ब्रह्मा जी शुरू करते हैं भगवान के रूप का वर्णन करते हुए कि कैसे भगवान का ये श्याम सुंदर रूप है, त्रिभंग ललित, और भगवान मोर पंख के साथ पीतांबर धारण करके श्याम सुंदर रूप में भगवान यहाँ पे खड़े हैं। इसलिए जब ये भगवान के रूप को हम देखते हैं, हमको ये नहीं लगना चाहिए ये भगवान का रूप काल्पनिक है। शास्त्रों में इनकी बहुत विस्तार से वर्णन आता है, भगवान क्या वस्त्र पहनते हैं, कैसा उनका वेश रहता है, इट कम्स इन डिटेल। उसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं कि अगर मैं स्वयं ब्रह्मा जी जो पूरे बुद्धि से बने हैं, और ब्रह्मा जी का एक सर नहीं 4 सर है कि नहीं, तो 4 सर वाले ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी बताते हैं अगर मैं आपको समझ नहीं पाया, बाकी लोग आपको क्या समझेंगे। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान को तर्क वितर्क से भगवान को जाना नहीं जा सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, भगवान को वेद के माध्यम से भी, वेद का पठन करके भी भगवान को समझना मुश्किल है, पर वही भगवान को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। कैसे? भक्ति के माध्यम से। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो ये किसका शब्द है? ये ब्रह्मा जी का शब्द है कि नहीं। बहुत बार जब हम पुस्तक वितरण, अभी पुस्तक वितरण शुरू हो रहा है, गीता मैराथन, ये पूरे दिसंबर महीने में हम पुस्तक वितरण करते हैं। तो जब हम स्टॉल में गीता बांटते हैं तो लोग आके पूछते हैं वेद है क्या आपके पास, 4 वेद है क्या। अभी ब्रह्मा जी का नाम है वेद गर्भ से ही वेद का ज्ञान लेके आए हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि पूरा वेद पढ़ के भी वो भगवान को समझ नहीं पाए, और हमको लगता है कि वेद पढ़ के हम भगवान को समझेंगे। तो ये बहुत कठिन मार्ग है। सरल मार्ग क्या है? भक्ति के माध्यम से भगवान को जानना। तो ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं। तो जो लोग क्लास अटेंड कर रहे थे पहले, ये आप लोगों के लिए रीकैप है कि नहीं, हमने क्या डिस्कस किया।
तो ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं, जैसे चावल रहता है, जो धान्य है उसको हस्क है, उसको मार मार के जब चावल को निकालते हैं, उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो हस्क के अंदर चावल है, पर उसको जितना भी मारो और चावल नहीं निकलेगा। तो वैसे ही ब्रह्मा जी बता रहे हैं, इट इज सिंपली यूजलेस लेबर, श्रम एव ही केवलम। भगवान को ज्ञान के माध्यम से कोई जान नहीं सकता, राइट। तो इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं भक्ति योग का पालन करना है। और भक्ति योग का मतलब क्या है? सिंपली बीइंग अटैच्ड टू द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग वन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो भक्ति योग का मतलब है सरल तरीका, कठिन तरीका नहीं है, सरल तरीका है। और ये तरीका क्या है? श्रवण कीर्तन, बस। ये नवविधा भक्ति और स्पेशली श्रवण कीर्तन, चेतो दर्पण मार्जनम, ये श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान को बहुत आसानी से जाना जा सकता है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि अगर कोई महान व्यक्ति रहेगा, बहुत बड़ा ज्ञानी या बहुत बड़ा वैज्ञानिक, अगर वो बोलेगा कि जितने भी एटम्स हैं ये दुनिया के, हमने ये भी डिस्कस किया था, जितने भी अणु हैं उसका कोई गिनती कर सकता है क्या? है ना, यहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वैज्ञानिक हो, नोबेल प्राइज उसने अर्जित किया है, दुनिया में कितने एटम्स हैं वो बता सकता है क्या? कोई बता नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो दुनिया भर के एटम को भी गिन सकता है, पर भगवान के गुणों को कोई गिन नहीं सकता। भगवान का गुण अनंत है। अगर आपने एस्टिमेट कर लिया कि भगवान के इतने गुण हैं, तुरंत भगवान का गुण और बढ़ता है। आनंदामुदि वर्धनम, भगवान का जो गुण है वो बढ़ता रहता है। इसलिए जब शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान निर्गुण है, तो बहुत सारे लोगों का यह धारणा रहता है कि भगवान निर्गुण है। वेद में भी ये शब्द आता है निर्गुण। तो निर्गुण का मतलब क्या है? भगवान का भौतिक गुण नहीं है, पर भगवान के आध्यात्मिक गुण है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते हैं, जो अपना जिंदगी बिताएगा किस भावना से, जो अलग अलग कष्ट आते हैं दुनिया में अपने जिंदगी में, उसको सहन करते हुए, तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुबीर विददन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति सदाई भाग। ये जो बहुत सुंदर श्लोक है, पूरे भागवतम का महत्वपूर्ण श्लोक है, यही अध्याय में आता है। ब्रह्मा जी बताते हैं, तो जिंदगी जीने का तरीका क्या है? जिंदगी में जो भी सुख आते हैं या दुख आते हैं उसको सहन करो। तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षमानो, भगवान का अनुकंपा देखना है। जो भी दुख आता है, भगवान का अनुकंपा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान दंडित कर रहे हैं, राइट। इन वन सेंस ब्रह्मा जी हार गए इसमें, पर इसमें भी वो भगवान का अनुकंपा देख रहे हैं। तो हमारे जिंदगी में जो भी होता है भगवान का अनुकंपा ही है। जो भक्त इस तरह से जिंदगी जीता है, हर एक जिंदगी के हर एक अवस्था में, स्पेशली दुख के समय भी भगवान को धन्यवाद बोलता है और भक्ति नहीं छोड़ता। सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, सुख में या दुख में हमको भगवान का हरि नाम नहीं छोड़ना है। तो ये जो विश्वास रखता है, ऐसा व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवत नाम मिलेगा। ये कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। He will inherit the kingdom of God। जैसा एक पुत्र है अपने पिता के कारोबार या पिता के जो संपत्ति है ऑटोमेटिकली प्राप्त करता है। सिर्फ जिंदा रहेगा तो प्रॉपर्टी उसके नाम पे ही आएगा। तो वैसे ही अगर हम भक्ति में जिंदा रहेंगे, भक्ति का पालन करते रहेंगे, भगवान को धन्यवाद बोलते रहेंगे, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि देखो, मैंने इतना बड़ा गलती किया, मैंने आपको टेस्ट करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी किसको टेस्ट कर रहे हैं? भगवान को। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर कोई पावरफुल वेपन, एक न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग करता है, एटम बॉम्ब का, तो सब लोग गुणगान करने लगते हैं, है कि नहीं? इंडिया ने नया न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है। पर अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब आप सूर्य लोक, धरती लोक पे आप न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ोगे तो बहुत बड़ा न्यूज होगा। आप वो न्यूक्लियर बॉम्ब जाके
सूर्य लोक में इफ यू एक्सप्लोर दैट बॉम्ब इन द सन प्लैनेट, कुछ पता चलेगा क्या? क्योंकि पूरा सूरज ऐसे प्रकाश से भरा है, ऐसे अग्नि से भरा है, न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पे क्या काम करेगा? फीका पड़ेगा। तो वैसे ही ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मुझे लगा मैं अपना पूरा शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूं, पर आप तो सूर्य हैं, कृष्ण सूर्य सम, आप तो सूरज जैसा है, मेरा शक्ति फीका पड़ गया। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को संबोधित करते हैं अच्युत करके। अच्युत का मतलब है जिनका कभी पतन नहीं होता। तो ब्रह्मा जी भगवान को अच्युत बताते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी बताना चाहते हैं आपको याद रहेगा मैंने कितना सेवा किया आपका। एक गलती किया मैंने, पर पूरे जिंदगी भर मैंने सेवा किया है, इसलिए आप अच्युत हैं, मेरे सेवा को मत भूलिए, ये गलती को आप माफ कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी और एक उदाहरण देते हैं, जैसा बच्चा माँ के गर्भ में होता है, कभी कभी माँ के गर्भ में रह के बच्चा माँ को मारता है, लात मारता है कि नहीं, पर माँ बच्चे को माफ करती है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये पूरा जो ब्रह्मांड है एक गर्भ की तरह है, आपका गर्भ है, और मैं एक छोटे बच्चे की तरह हूँ, तो मेरे गलती को आप माफ कीजिए। राइट? तो इस तरह से ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमत्ता से, राइट, वेरी इंटेलिजेंटली अपना प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो ये तरीका है माफी मांगने का भी, कल्चर्ड वे। पहले भगवान का गुणगान करो एंड देन स्लोली प्रेजेंट योर केस। तो ऐसा गुणगान करते करते वो बताते हैं कि भगवान को नारायण बोलते हैं। नारायण का मतलब है जो गर्भोदक सागर में लेटे हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं देखो आपका ये अद्भुत लीला, अचिंत्य लीला, आप मेरे सामने भी हैं, मेरे हृदय में भी हैं परमात्मा के रूप में, पूरे ब्रह्मांड हर एक अणु में है, पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं। तो आपका जो शक्ति है पूरा अचिंत्य है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ब्रह्मा जी बताते हैं आपने अभी इतने सारे रूप लिया, आपने जितने भी कृष्ण के दोस्त हैं, बछड़े हैं, इतना सारा रूप लिया है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये आपके लिए बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे अलग अलग रूप दिखते हैं ये सब भगवान का ही ऐश्वर्य है। यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं वा। भगवान गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं जो भी शक्ति दिखता है वो सब भगवान का ही शक्ति है। और आगे ब्रह्मा जी बताते हैं लोगों को लगता है कि मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा हूं, ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं और शिव जी सृष्टि का संहार कर रहे हैं, पर एक्चुअली करने वाले आप ही हैं, हम सिर्फ आपके हाथ में कठपुतली हैं। देखो इतना बड़ा सेवा करके, जनरली हम भगवान के लिए छोटा भी सेवा करते हैं, इतना घमंड आता है। ब्रह्मा जी इतना बड़ा सेवा कर रहे हैं, पूरे सृष्टि का निर्माण, फिर भी वो जानते हैं, ही इज वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट करने वाले श्री कृष्ण है। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में उदाहरण देते हैं, जैसे एक मणि होता है, एक डायमंड, डायमंड चमकता है, बट डायमंड को प्रकाश कहां से मिलता है? सूरज से। डायमंड का स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी बताते हैं मैं वो एक डायमंड की तरह हूं, हीरा की तरह हूं, ऐसा लगता है मैं, मेरे से शक्ति आ रहा है, पर मुझे शक्ति देने वाले आप हैं। राइट? तो इस तरह से वो भगवान का गुणगान करते हैं। सो दिस इज वेयर वी एंडेड लास्ट टाइम मतलब 4 वीक्स बैक। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आगे वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी कि जैसे मैं बता रहा था, उपनिषद में वर्णन आता है कि भगवान सूरज की तरह है, कृष्ण सूर्य सम। और सूरज मतलब पूरे दुनिया को शक्ति देने वाले सूरज है। इमेजिन कीजिए अगर ये दुनिया में सूरज नहीं रहेगा तो कुछ भी लाइफ नहीं रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी लाइफ विदाउट द सन। तो ये दुनिया को शक्ति देने वाले सूरज है, पर सूरज को शक्ति देने वाले कृष्ण है। जन्मादि यस्य यतो, भगवान कृष्ण से ही सब कुछ आता है। राइट? ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो कृष्ण गीता में बताते हैं उनसे सब कुछ आता है। तो इसलिए ये तत्व ज्ञान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिलोसॉफिकल ट्रूथ्स हैं, पर जब तक हम ये फिलोसफी को नहीं समझेंगे
भगवान का भक्ति हम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आगे वही चीज ब्रह्मा जी बताते हैं कि anyone who is simply attached to you by devotional service can know your actual position। तो भगवान को जानना आसान नहीं है, पर भगवान को कैसे जाना जा सकता है? by being attached to Krishna through devotional service। भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है। और बताते हैं कि जो भगवान की लीलाओं को समझेगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुना। जो भी भगवान के अलग अलग लीलाओं को समझेगा, भगवान के लीलाओं को और कर्मों को, ऐसा व्यक्ति को निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगा। समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुतिर वत्स्य पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो ब्रह्मा जी यही अध्याय में ये श्लोक बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जो भी भगवान के चरण कमल का आश्रय लेगा, ऐसा व्यक्ति को ये भवसागर से मुक्ति मिलेगा। ये भवसागर को पार करना इतना आसान नहीं है कि नहीं? कोई एक तालाब में भी गिर गया, उसको पार करके स्विम करके बाहर आना बहुत मुश्किल है। नदी का क्या बात करना और समुद्र का क्या बात करना। और ये भवसागर इतना विशाल है, कौन इसको पार कर सकता है? वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। ये जन्म मृत्यु के जो साइकिल है, जो सागर है, ओशन है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। पर ब्रह्मा जी बहुत विश्वास के साथ हमको बताते हैं, जो भगवान का आश्रय लेगा, ये पूरा भवसागर कितना छोटा हो जाएगा। जैसे बछड़े के चरण कमल में, जो जब बछड़ा जमीन पर चलता है मिट्टी में, तो गड्ढा बनता है, उसमें अगर पानी आ गया, वाटर इन हुफ प्रिंट ऑफ अ काफ, वो पानी को कोई भी लांग कर सकता है, बच्चा भी लांग कर सकता है। तो ये जो भवसागर है तुरंत छोटा होता है, किसके लिए? भगवान के भक्तों के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं, सिर्फ भक्ति के माध्यम से भगवान को आसानी से जाना जा सकता है। तो बताते हैं आगे कि जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए लिबरेशन और बॉन्डेज का सवाल ही नहीं है, मुक्ति का सवाल ही नहीं है, बंधन और मुक्ति का, क्योंकि वो ऑलरेडी मुक्त आत्मा है। जीवन मुक्त से उच्चते इहा यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्तु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में जीवन मुक्त, लिबरेटेड सोल का डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन क्या है? जो अपना जो तन मन बुद्धि है, वचन है, सबको भगवान की सेवा में लगाता है। तो ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं, जैसे अगर कोई ये दुनिया में है, ये भूलोक में है, तो उसके लिए उसको सन प्लैनेट अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस दिखता है। सूरज का उदय होता है और सूरज का सूर्यास्त होता है। पर जो सूर्य लोक में है, उसके लिए सनराइज और सनसेट का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब जगह प्रकाश ही है। ये धरती में प्रकाश होता है, दिन होता है, रात होता है, पर सूर्य लोक में दिन रात का सवाल क्या है? दिन ही है, प्रकाश ही है। तो वैसे ही कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया न अधिकार। तो कृष्ण सूरज की तरह है, और जो भक्त निरंतर कृष्ण के संग में रहते हैं, उनके लिए माया का सवाल क्या है? नो क्वेश्चन ऑफ बॉन्डेज, दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड। तो इतना सुंदर उदाहरण यहां पे ब्रह्मा जी दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हिमालय जाते हैं, पर यहां पे ब्रह्मा जी बताते हैं, आप परमात्मा और ब्रह्म ज्योति के स्तोत्र आप ही हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। जो ब्रह्म ज्योति भगवान का ही प्रकाश है और परमात्मा भगवान का ही अंश है। इसलिए जिसने भगवान को प्राप्त किया है, वदंति तत् तत्वविदस् तत्वम यज्ञायम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो कृष्ण को समझा है, उसने ब्रह्म ज्योति को भी समझा है और परमात्मा को भी समझा है। ऑटोमेटिकली ब्रह्मन रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन आर ऑटोमेटिक। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे, किसी के पास 1000 रुपए का नोट है, तो 1000 रुपए के नोट में 100 रुपए भी इंक्लूडेड है, 10 रुपए भी इंक्लूडेड है। तो वैसे किसी ने कृष्ण को जान लिया तो ब्रह्म ज्योति का भी उसको प्राप्त हो गया और परमात्मा भी उसको प्राप्त हो गए।
तो वही उदाहरण देते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। तो भगवान को जानने का तरीका है भक्ति का माध्यम। और आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि अगर कोई ब्रह्म ज्योति में भी लीन होना चाहता है या परमात्मा को भी प्राप्त करना चाहता है, भक्ति के बिना उसको वो भी प्राप्त नहीं होगा, राइट, ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति। और आगे वर्णन करते हैं बहुत नम्रता से, इतने सारे गुणगान करने के बाद भगवान का, भक्ति योग का, ब्रह्मा जी बताते हैं, भगवान मेरा एक ही प्रार्थना है कि मुझे वापस जन्म भी मिला तो चलेगा, पर मैं आपका भक्त के संग में, भक्त के रूप में ही मुझे जन्म चाहिए। ब्रह्मा का जन्म हो या एक चींटी का जन्म हो, पर हमेशा मैं भक्तों के संग में ही रहना चाहता हूं। क्योंकि ब्रह्मा जी का अभी अनुभव हो गया है कि उनके पास पोजीशन है, स्तर है ब्रह्मा जी का, पर ब्रह्मा जी को लग रहा है मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ हैं ये वृंदावन के लोग, इसलिए ब्रह्मा जी वृंदावन के लोगों का गुणगान कर रहे हैं, राइट। ही इज ग्लोरीफाइंग द व्रजवासीस। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो बताते हैं, ये देखो नंद महाराज जो व्रजवासी है, उनका भाग्य देखो, वो निरंतर कृष्ण के साथ, जन्मित्रम परमानंदम, जो परमानंद है, परमेश्वर है, उनके साथ मित्रता से रहते हैं। इनका भाग्य देखो। तो ब्रह्मा जी बताते हैं लोग भगवान का गुणगान, भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, पर भगवान वो तपस्या से प्रसन्न नहीं होते। भगवान क्या, किससे प्रसन्न हो रहे हैं? भगवान ये वृंदावन के जो गाय हैं, जो स्त्रियां हैं, जो अनपढ़ स्त्रियां हैं, उनके प्रेम के पीछे भगवान लगे हैं। तो ब्रह्मा जी को समझ में आता है, मुझे लग रहा था ब्रह्मलोक श्रेष्ठ है, पर आज मुझे साक्षात्कार हुआ सबसे श्रेष्ठ धाम वृंदावन धाम है, राइट। तो इसलिए वो वृंदावन का गुणगान करते हैं। इसलिए बताते हैं मेरा एक इच्छा है, मेरे पास पदवी भी निकल गया कंट्रोलर का। हमको लगता है कि हम कंट्रोलर हैं, हम नियंत्रक हैं, पर आज मुझे समझ में आ गया कि वृंदावन में हमारा कंट्रोल चलता नहीं है। तो गोवर्धन लीला में भी इंद्र ने देख लिया, इंद्र पूरा कोशिश कर रहा था वृंदावन को डुबाने के लिए, पर कृष्ण ने बता दिया आप लोग कंट्रोलर हैं, पर ये वृंदावन धाम में आपका कंट्रोल नहीं चलेगा। इसलिए मैं अभी मायापुर के बाद हम वृंदावन जाके आए थे, तो एक भक्त बता रहे थे, और मेरा भी ये अनुभव रहा है हर बार वृंदावन यात्रा में, कि जब आप वृंदावन में प्रवेश करते हो, आपका प्लान्स बिल्कुल चलता नहीं है, भगवान का ही प्लान चलता है। आप कुछ प्लान करो, कुछ और ही होता है, क्योंकि वृंदावन धाम में पूरा राधा रानी और कृष्ण का कंट्रोल है, कोई भी देवताओं का कंट्रोल नहीं है वहां पे। तो अभी भी वृंदावन का वही स्थिति है। हालांकि भारत का एक भाग दिखता है, पर इट इज एक्चुअली द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, पर आपने इस बार साबित कर दिया हमारा कंट्रोल वृंदावन और व्रजवासी में के ऊपर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से आपका आश्रय लिया है। तो हम मायापुर यात्रा में यही डिस्कस कर रहे थे, ये लीला के बाद, ये ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी को ऐसा एक साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा जी को लगता है क्योंकि मुझे पदवी है, पोस्ट है मैनेजमेंट का, क्रिएशन का, ऑटोमेटिकली घमंड भी आ रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे ऐसा एक जन्म दे दो जहां पे बिल्कुल मुझे घमंड न रहे। तो ब्रह्मा जी इसके बाद मायापुर जाते हैं अंतरद्वीप में, और वहां पे प्रार्थना करते हैं, और वहां पे वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और बताते हैं ब्रह्मा जी जब मैं अवतार लूंगा कलयुग में, आप भी आएंगे हरिदास ठाकुर के रूप में। और हरिदास ठाकुर का जन्म कैसा होता है? म्लेच्छ परिवार, यवन परिवार, मुस्लिम परिवार में, राइट, जो चार वर्णाचार में आता ही नहीं है, बिल्कुल वर्णाश्रम के बाहर। इतना नम्र स्तर हरिदास ठाकुर का। और ये स्तर हरिदास ठाकुर को कैसे मिलता है? ये साक्षात्कार के बाद मुझे लगता है मुझे ऐसा जन्म चाहिए जहां पे मैं निरंतर आपका भक्ति करता रहूं। इनफैक्ट ब्रह्मा जी यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, माय डियर लॉर्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मटीरियल ऑपुलेंस और लिबरेशन। भगवान मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए,
मुझे क्या चाहिए, मुझे वृंदावन में एक जन्म चाहिए, छोटा सा, आई वॉन्ट सम फॉर्म इन वृंदावन। बोलते हैं कि ताकि वृंदावन के जो व्रजवासी हैं, जो गोपियां हैं, गोप हैं, उनका चरण धूलि मेरे सर पे आए। ये कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मैं पोजीशन त्याग करने के लिए तैयार हूं, और किसी को बना दीजिए आप ब्रह्मा जी, नो प्रॉब्लम, मुझे घास का तिनका बनाइए वृंदावन में, ताकि गोपियों का पदधूलि मेरे सर पे आए। और बाद में ब्रह्मा जी सोचते हैं शायद ये बहुत बड़ा प्रार्थना है, मेरा क्या योग्यता है वृंदावन में जन्म लेने का। बोलते हैं ठीक है, अगर मैं वृंदावन में जन्म ले सकता हूं, वृंदावन के बाहर भी जन्म दिया तो चलेगा, घास के तिनके के रूप में, ताकि गोपियों का चरण धूलि मिले। इसलिए वर्णन आता है, ब्रह्मा जी बरसाना में 4 पहाड़ बन के आते हैं, दानगढ़, मानगढ़, ये 4 पर्वत है, ये ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, ताकि राधा रानी का और गोपियों का चरण धूलि मिले। तो ये वृंदावन का स्तर है और ब्रजवासियों का स्तर है, जो ब्रह्मा जी भी उनके चरण धूलि का आकांक्षा रखते हैं, राइट। तो इसलिए आगे वर्णन करते हैं कि भगवान को वेद के माध्यम से थोड़े लोग जानने का प्रयास करते हैं, पर भगवान को वेद से जाना नहीं जा सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, तो भगवान को सिर्फ भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो कृष्ण गीता के 15वां अध्याय 15वां श्लोक में बताते हैं, उन्होंने ही वेद की रचना की है, और वेद पढ़ के लक्ष्य क्या है वेद पढ़ने का? कृष्ण को समझना। इसलिए शंकराचार्य उनके प्रार्थना में बताते हैं, उनके गीत में, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राते सन्निहिते काले नहीं रक्षति दिक्रण करने। तो शंकराचार्य बताते हैं, आपका जो संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत ज्ञान है, अंतिम समय पे आपको नहीं बचाएगा। कौन बचाएंगे? सिर्फ कृष्ण बचाएंगे आपको। इसलिए ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, आपके एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का 2 अर्थ है, एक है मुक का मतलब है लिबरेशन, जो भगवान लिबरेशन देते हैं, और आनंद, मुक का मतलब है लिबरेशन, और आनंद का मतलब है मुकुंद, कम्स फ्रॉम द वर्ड आनंद। तो भगवान मुक्ति भी देते हैं और आनंद भी देते हैं। मुकुंद का और एक अर्थ है, मुख का मतलब है चेहरा, और कुंद का मतलब है फूल। तो भगवान का चेहरा एक सुंदर फूल की तरह है। तो इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं, बाकी लोगों में और ब्रजवासियों में फर्क क्या है? फर्क है कि ब्रजवासियों ने पूरा उनका जो आकर्षण है पूरा कृष्ण पे ही केंद्रित किया है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भगवान के भक्तों के पास कुछ इच्छा ही नहीं है, और खासकर ब्रजवासियों के पास पर्सनल डिजायर कुछ है ही नहीं। उनका एक ही इच्छा है, कृष्ण को संतुष्ट करना। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी आपका भक्त हूं, पर मैं अभी वैदिक भक्ति पालन कर रहा हूं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो 2 तरह के भक्ति है, एक है साधना भक्ति। साधना भक्ति मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस पालन करना। जब हम साधना भक्ति करते रहेंगे, हमारा जो भक्ति है, प्रेम है, नेचुरल होगा, स्पॉन्टेनियस, इसको बोलते हैं रागात्मिका भक्ति। तो ब्रह्मा जी उनको लग रहा है कि मैं आपका भक्त हूं, पर आज वृंदावन में आके मुझे ये समझ में आ गया, व्रजवासियों का भक्ति कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। तो वृंदावन में जो भी आते हैं उनका यही साक्षात्कार रहता है, जो भी महान भक्त हैं वृंदावन आए हैं उनका यही साक्षात्कार है, व्रजवासियों के सामने हमारा भक्ति कुछ भी नहीं है। उद्धव जी भी आते हैं, उनका यही प्रार्थना है। गोवर्धन में एक उद्धव कुंड आता है, वहां पे उद्धव जी अभी भी निवास कर रहे हैं, एक गुल्म लता के रूप में, एज अ क्रीपर, ताकि गोपियों का पदधूलि मिले। तो ब्रह्मा जी वही भाव से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे भी वृंदावन में प्रवेश करने का अवसर दीजिए, ताकि मैं भी आपके लिए प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रेम कुमार तो महान। तो जिंदगी में हम अलग अलग चीज चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, थोड़ा बहुत धार्मिक कार्य करते हैं, पैसा चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, इंद्रिय भोग काम वासना। पर चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, ये
4 पुरुषार्थ से ज्यादा एक श्रेष्ठ है पंचम पुरुषार्थ। वो क्या है? प्रेम पुमार्थो महान। सबसे ऊंचा धन है प्रेम। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक वृंदावन का प्रेम। तो ब्रह्मा जी का ऐसा हृदय का परिवर्तन होता है वृंदावन में आके, तो भगवान मैं अपना स्तर जो पोजीशन है वो त्याग करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे जो धन व्रजवासियों के पास है वो धन चाहिए मुझे। एंड व्हाट इज दैट वेल्थ? कृष्ण प्रेम। उनको कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। तो मैं रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र पढ़ रहा था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे षड गोस्वामी में से एक महान गोस्वामी है। तो उनके जो पिताजी हैं और काका हैं वो अरबपति थे उस समय, 500 ईयर्स अगो। उनका एनुअल इनकम था 1,20,000 गोल्ड कॉइन्स 500 साल पहले, इमेजिन करो। और एक अकेला वारिस पूरे साम्राज्य का। पर रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन में ही उनको हरिदास ठाकुर का दर्शन मिलता है। वही जो ब्रह्मा जी, हृदय का परिवर्तन होके वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बनते हैं, राइट। कुछ पोजीशन नहीं, तो हरिदास ठाकुर के पास रहने के लिए भी घर नहीं था। वो गुफा में रहते थे, फुलिया में। अभी भी वो जगह है। ये मायापुर यात्रा में हम थोड़े ही जगह जा पाए, तो फुलिया में अभी भी वो जगह है जहां पे हरिदास ठाकुर रहते थे। स्थान भी नहीं था उनको रहने के लिए, पहनने के लिए दूसरा कपड़ा भी नहीं, वही कपड़ा। पर जब रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर को देखते हैं, उनको पता चलता है मुझे अब तक लग रहा था कि मेरे पिता और काका रईस हैं, आज मुझे समझ में आया रईस हरिदास ठाकुर है, क्योंकि उनके पास प्रेम है भगवान के प्रति। प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। तो हमारे आचार्य बताते हैं कृष्ण प्रेम के बिना ये जिंदगी पूरा दरिद्रता है। तो हमको भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है। तो इसलिए ब्रह्मा जी चाहते हैं, ये भगवान मुझे वृंदावन में एक सादा जिंदगी, बस सिंपल लाइफ इन वृंदावन, ताकि मैं वृंदावन के जो रजवासी हैं उनका चरण धूलि प्राप्त करूं। तो ब्रह्मा जी को इतना हृदय का परिवर्तन हुआ है और वृंदावन के प्रति इतना प्रेम हुआ है, वो बताते हैं भगवान मैं कभी कभी सोचता हूं व्रजवासी आपको जितना प्रेम करते हैं, आप वो प्रेम को कभी वापस कर ही नहीं सकते। यू विल नेवर बी एबल टू रीपे। क्योंकि ब्रह्मा जी बताते हैं मैंने अभी अभी सुना है कि आपने पूतना को मारा है। पूतना आती है कृष्ण को मारने के लिए, पर कृष्ण क्या करते हैं? पूतना को मां का स्थान दे देते हैं। जो राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई, भगवान क्या कर रहे हैं? मां का स्थान। तो पूतना को आपने मां का स्थान दे दिया आध्यात्मिक जगत में, तो व्रजवासियों को आप क्या देंगे? जो उन्होंने पूरा जिंदगी आपको दिया है, आप क्या देंगे? तो ब्रह्मा जी बताते हैं आपके पास कुछ है ही नहीं उनको देने के लिए। यू आर इटर्नली अ डेटर। व्रजवासियों ने उनके प्रेम से आपको खरीद लिया है। इसलिए जो भी व्रजवासी बोलते हैं कृष्ण करते हैं। गोपियां तालियां बजाते हैं और कृष्ण को बोलते हैं नाचो, कृष्ण नाचने लगते हैं। पूरा कंट्रोल करके रखा है व्रजवासियों ने उनके प्रेम से। तो इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं मुझे अभी समझ में आ गया व्रजवासियों का प्रेम कितना है। बताते हैं जनरली लोगों को घर के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, घर के प्रति, परिवार के प्रति, गांव के प्रति। पर व्रजवासी सिंपल गांव का जिंदगी जीते हैं एज अ हाउस होल्डर, पर उनके लिए ये सब आसक्ति बिल्कुल नहीं है। जनरली जो घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, भक्ति में बाधा बनते हैं, क्योंकि हमारा आसक्ति अलग अलग जगह पर केंद्रित होता है। पर ब्रह्मा जी बताते हैं ये व्रजवासियों को लागू नहीं होता, क्योंकि उनके लिए सब कुछ आप ही हैं। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा, आप सब कुछ है उनके लिए। मानस देहो गेहो जो किचु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। उन्होंने सब कुछ आपको ही सौंप दिया है। सुंदसवे वो ब्रह्मा जी वृंदावन के लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं और बताते हैं जो भी आपके ये वृंदावन लीलाओं को समझेगा और ये समझेगा कि ये साधारण लीला नहीं है, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी पास टाइम्स, ऐसे लोगों को भी आपकी धाम की प्राप्ति होगी। पर जो लोग आपकी लीलाओं को साधारण समझेंगे उनका कुछ भाग्य सही नहीं रहेगा। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं अवजानंति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रित। तो भगवान बोलते हैं मूढ़ जो है, मूर्ख हैं, भगवान को
कृष्ण को साधारण मनुष्य के रूप में समझते हैं। पर देखिए ये ब्रह्मा जी का कंक्लूजन है। ब्रह्मा जी भी पहले कृष्ण को एक साधारण बच्चे के रूप में देख रहे थे, एक छोटा बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। तो ब्रह्मा जी को समझ में आ गया ये भगवान का माया है, योग माया है। भगवान एक साधारण बच्चे नहीं है, मनुष्य नहीं है, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण। तो इसलिए आगे बताते हैं, माय डियर लॉर्ड, I have nothing to say about people who advertise that they are God or they have realized God or they have become God themselves। वो बताते हैं बहुत सारे लोग हैं जो एडवर्टाइज करते हैं। क्या एडवर्टाइज करते हैं? मैंने भगवान को प्राप्त किया है, भगवान का साक्षात्कार मुझे हुआ है। बहुत सारे लोग बताते हैं। या थोड़े लोग बोलते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ है कि मैं ही भगवान हूं। लोगों को यह भी साक्षात्कार रहता है। पर ब्रह्मा जी बताते हैं As far as I am concerned, मेरा ये अभी लेवल है कि मैं आपको जानता ही नहीं हूं। अब तक मुझे लग रहा था मैं अभी आपको जान रहा हूं, पर वृंदावन में आपका ये लीला जानने के बाद मुझे समझ में आया मैं आपको जानता ही नहीं हूं। सो दिस इज रियल डिवोटी। भक्ति में प्रगति करने के बाद उसको लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये नम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार एक जोक बता रहे थे। तो एक भक्त इस्कॉन में आए थे, चैंटिंग करने लगे। तो एक 6 महीना हो गया चैंटिंग करके। तो राधा गोपीनाथ प्रभु के पास आए और बोले, प्रभु जी मेरे हृदय में 6 अनर्थ है ना, काम क्रोध मद लोभ मत्सर्य। काम वासना चला गया, क्रोध वासना चला गया, सब कुछ चला गया, सिर्फ मोह बचा है। तो ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि प्रभु जी 6 महीना मैंने भक्ति किया है, हरे कृष्णा, सब चला गया, काम क्रोध लोभ सब चला गया, थोड़ा इल्यूजन बाकी है। तो राधा गोपीनाथ प्रभु बोलता है ये सबसे बड़ा इल्यूजन है तेरा कि सब चला गया है, 6 महीना भक्ति कर गए। तो ब्रह्मा जी इतने महान भक्त हैं, उनको लग रहा है कि भगवान मैंने आपको समझा ही नहीं, आप मेरे लिए बहुत दूर है। तो इसलिए आपको कैसा जाना जा सकता है? ओनली बाय योर मर्सी वन कैन अंडरस्टैंड यू। तो अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुगृहित एव ही जानाति तत्वं भगवन महिम्नो न चान्य एकोपि चिरन विचिन्वन। तो बोलते हैं ये दिस ऑल्सो वेरी फेमस श्लोका। तो ब्रह्मा जी बताते हैं हे भगवान, ज्ञान के माध्यम से कोई आपको समझ ही नहीं सकता, और मेरा ही उदाहरण है, पूरे ज्ञान से भरा हूं, मैं आपको समझ नहीं पाया। आपको कैसे जान सकता है कोई? प्रसाद लेश अनुगृहित एव ही, जब आपको थोड़ा सा कृपा मिलेगा तभी आपको कोई जान सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो चैतन्य लीला में बहुत सुंदर एक कहानी आती है। सार्वभौम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करके जगन्नाथपुरी आते हैं, तो जगन्नाथपुरी में एक बहुत महान मायावादी गुरु थे, पूरे जगन्नाथ मंदिर के हेड प्रीस्ट। उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत बड़े ज्ञानी, वेद के बहुत बड़े पंडित। तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, पर वेद पढ़ा है उन्होंने, पर उनको यह विश्वास नहीं कि यही चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उनको विश्वास नहीं होता। तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य के जो ब्रदर इन लॉ है गोपीनाथ आचार्य, वो बताते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य आप ये जान लो कि जब तक भगवान का कृपा नहीं होता कोई भगवान को समझ नहीं पाएगा। सामने है भगवान पर समझ नहीं पाओगे जब तक भगवान का कृपा नहीं होता। प्रसाद लेशानुगृहित एव ही, भगवान का कृपा चाहिए। और भगवान का कृपा कैसा मिलेगा? भगवान के भक्तों के माध्यम से। तो ये मैं फिर कभी आप लोगों को ये लीला सुनाऊंगा विस्तार से। तो मायापुर यात्रा से आते आते जब हम एयरपोर्ट आ रहे थे तो मैं पानी हटी गया था। पानी हटी बहुत सुंदर लीला स्थली है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु, मैंने अभी रघुनाथ दास गोस्वामी का बताया जिंदगी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी का वो कृपा नित्यानंद प्रभु करते हैं, जो बलराम जी कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो ये उसका पूरा वर्णन कर रहा है यहाँ पे, ये पूरी लीला का। पर इसमें हमको समझ में आता है कि कैसे
सिर्फ भगवान की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रयास करते हैं भगवान को पाने का, पर वो प्राप्त नहीं करते। पर जब पानी हटी जाते हैं, ये उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट होता है ये इंसिडेंट। क्योंकि जब पानी हटी जाते हैं, नित्यानंद प्रभु उनको कृपा देते हैं। और नित्यानंद प्रभु कैसे कृपा देते हैं? नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को भक्तों की सेवा में लगाते हैं। जब कोई भगवान के भक्तों का सेवा करेगा तब भगवान की कृपा मिलेगी, राइट? ओनली थ्रू दैट चैनल। हाँ, तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते हैं सिर्फ आपकी कृपा से कोई आपको जान सकता है। तो मुझे लग रहा था मैं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ब्रह्मा जी। पर आज मुझे समझ में आया कि मैं बहुत छोटा एक व्यक्ति हूँ, मेरे जैसे लाखों ब्रह्मा जी हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड आवर इनसिग्निफिकेंस। तो जब हम कृष्ण के महानता के बारे में सुनेंगे, ये सब लीलाओं के बारे में सुनेंगे, हमको हमारा स्तर समझ में आएगा। इसलिए बुरीजन प्रभु जो जपा बुक, उन्होंने जपा के ऊपर एक पुस्तक लिखा है, तो बताते हैं भगवान के हरि नाम में आनंद प्राप्त करने से पहला क्या होगा? नम्रता होगा। यू विल बी हम्बल्ड। जब हम हरि नाम करेंगे, हमको एक्सपेक्टेशन क्या रहता है? मुझे आनंद आएगा। पर उसके पहले एक स्तर है, पहले आप नम्र बनेंगे। आपको समझ में आएगा कि आप कुछ भी नहीं है। आप हरि नाम करने का प्रयास कर रहे हो, आपके पास शक्ति नहीं है मन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, ओए वैष्णव ठाकुर, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आजे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धई तवा पाचे पाचे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, हे गुरुदेव, आपके पास कृष्ण है, मैं तो कंगाल हूं। मैं भगवान के हरि नाम का जप करने का प्रयास कर रहा हूं, पर मेरे पास क्षमता नहीं है भक्ति करने के लिए। वी डोंट हैव द क्वालिफिकेशन, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो पहले जब नम्र बनेंगे तब हम भक्ति में प्रगति करेंगे। तो इतना गुणगान करने के बाद ब्रह्मा जी बताते हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि तो ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं इतना, पर कृष्ण को शायद ब्रह्मा जी को महसूस हो रहा है, कृष्ण बता रहे, अरे तू चला जा यहाँ से, मुझे लीला कंटिन्यू करना है, तो मेरे लीला में आके इतना बड़ा प्रार्थना बता रहा है। तो ब्रह्मा जी को लगने लगा कि कृष्ण को सही नहीं लग रहा है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, हे भगवान, मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप अपने दोस्तों के साथ, बछड़ों के साथ लीला कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ से जाने का। तो अंत में बताते हैं कि भगवान आपका नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब है सबको आकर्षित करते हैं। जो चंद्र है, सूरज है, उसको आकर्षित करने का शक्ति है कृष्ण से ही मिलता है। इसलिए भगवान हर एक व्यक्ति को आकर्षित करते हैं अपने अलग अलग लीलाओं के माध्यम से। सो इन दिस वे, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, इन दिस वे ब्रह्मा द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, आफ्टर ऑफरिंग हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस, circumambulated the Lord 3 times and returned to his abode। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। इतना सब प्रार्थना करने के बाद 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं कृष्ण का और ब्रह्मलोक चले जाते हैं। तो कृष्ण कुछ बोलते नहीं है। इमेजिन करो, इतना मतलब एटलीस्ट 15-20 पेज हो गया, इतना प्रार्थना ब्रह्मा जी बोले, कृष्ण कुछ बोलते नहीं है। कृष्ण स्माइल करते हैं, जेस्चर एक्सेप्टेड, अब चले जाइए। तो ब्रह्मा जी चले जाते हैं और तुरंत सीन होता है, चेंज होता है। कृष्ण वापस 1 साल पहले जो लीला हुआ था, अगर आपको याद है, तो कृष्ण ये लीला शुरू हुई थी, कृष्ण अगासुर को मारते हैं और उसके बाद कृष्ण अपने दोस्तों के साथ प्रसाद के लिए बैठे हैं। अभी प्रसाद का समय हो गया है क्या? तो कृष्ण अपने दोस्तों के साथ प्रसाद के लिए बैठे हैं और बछड़े चले जाते हैं, दिखते नहीं है। तो कृष्ण के दोस्त सोच रहे हैं, अरे हम जाके ढूंढेंगे। तो कृष्ण बोलते हैं, नहीं नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए आपका प्रसाद, मैं ढूंढ के लाता हूँ। तो एक हाथ में कृष्ण फ्रूट सैलेड, दही और चावल और फल का फ्रूट सैलेड लेके खा रहे हैं और बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। मतलब कृष्ण को इतना प्रेम है प्रसाद से, खा भी रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं। तो तुरंत वही सीन, ब्रह्मा जी चले जाते हैं, वही सीन आता है और कृष्ण वापस आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण के दोस्तों को लेके गए थे ब्रह्मलोक। 1 साल बाद ब्रह्मा जी को समझ में आया, वापस दोस्तों को लेके आए, पर ये दोस्तों को पता ही नहीं क्या हुआ।
1 साल बीत गया, उनको पता ही नहीं। तो जब कृष्ण वापस आते हैं, दोस्त सोचने लगता है अरे कृष्ण इतना जल्दी आ गया तो वापस। उनको पता ही नहीं कि 1 साल हो गया और 1 साल तक कृष्ण ने ये लीला किया, पता ही नहीं। और दोस्तों को लगता है देख कृष्ण हमारा संग छोड़ना ही नहीं चाहते, कृष्ण तुरंत आ गए। तो कृष्ण को देख के हंसने लगता है, देखो कृष्ण आप हमारा संग छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, आप तुरंत आ गए। और कृष्ण सोच रहे हैं देखो ये बच्चों को पता ही नहीं, 1 साल तक मैं ब्रह्मा जी के माया लीला के साथ संघर्ष कर रहा था, इनको पता ही नहीं। तो इसके बाद वापस कृष्ण और उनके दोस्त वृंदावन आते हैं और आते आते वो अगासुर के ये मृत शरीर को देखते हैं और उनको लगता है देखो कृष्ण ने मार दिया ये अगासुर को, पर उनको पता नहीं है 1 साल पहले ये लीला हुई थी। तो ऐसे करते करते वापस वृंदावन आते हैं और वृंदावन आके कृष्ण के लीलाओं का चर्चा करते हैं। देखो आज कृष्ण ने अगासुर को मारा, हालांकि 1 साल पहले हो गया, पर इनको लगता है कि आज ही हुआ ये लीला, है कि नहीं। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान बताते हैं वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को विस्मृति देते हैं। तो ये परमात्मा के रूप में कृष्ण ने इनका स्विच बंद कर दिया, उनको पता ही नहीं 1 साल क्या हुआ। तो इस तरह से अगासुर वध का गुणगान कर रहे हैं वृंदावन में आके, पता है कृष्ण ने आज अगासुर को मार दिया। तो ये अध्याय समाप्त होता है एक महत्वपूर्ण पॉइंट से, वी विल एंड विद दिस। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं, मेरा एक प्रश्न है कि आपने बताया कि 1 साल जब कृष्ण ने अपना रूप विस्तारित किया बच्चों के रूप में और बछड़ों के रूप में, जो गाय हैं और जो माताएं हैं कृष्ण को इतना प्रेम कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं ऐसा कैसा संभव है कि अपने पुत्र से, अपने बछड़े से ज्यादा ये जो गाय है और माताएं हैं कृष्ण को प्रेम करते हैं। हाउ कैन समवन लव कृष्णा मोर देन देयर ओन चिल्ड्रन। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट ऑन। बताते हैं कि हर एक व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता है कि घर से प्रेम करता है, पत्नी से प्रेम करता है, बच्चे से प्रेम करता है, पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी अथॉरिटी है, बताते हैं अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति किससे प्रेम करता है, अपने आप से ही करता है। एवरीवन इज सेल्फिश, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। और उसका उदाहरण क्या है, जब आपत्ति आता है पहला क्या करते हैं, अपने आप को बचाओ। फ्लाइट में भी बताते हैं ना, है कि नहीं, ऑक्सीजन कम हुआ तो पहला अपना मास्क लगाओ, दूसरों का मास्क भी मत लगाओ। वो बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं हर एक व्यक्ति अपना ही लगाएगा, है कि नहीं, स्वाभाविक है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं पर व्यक्ति स्वयं से क्यों प्रेम करते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं मतलब स्वयं के आत्मा से प्रेम करते हैं। आत्मा से क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना, कृष्ण के अंश है। तो उसका मतलब क्या है, हम एक्चुअली किससे प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण से ही प्रेम कर रहे हैं। हम आकर्षित कृष्ण के प्रति ही होते हैं। इसलिए जॉर्ज हैरिसन ये कृष्णा बुक के ही फॉरवर्ड नोट में वो लिखते हैं, एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम नो इट एंड सम डोंट नो इट। हर एक व्यक्ति कृष्ण को ही ढूंढ रहा है, कोई जानता है कोई नहीं जानता है। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित का महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हर एक व्यक्ति भगवान से ही प्रेम करता है पर कोई नहीं जानता। तो प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक लिखता है, महाभागवत देके स्थावर जंगम तहा तहा हय तार श्री कृष्ण स्फुरन, स्थावर जंगम देके ना देके तार मूर्ति, सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का ये श्लोक लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बताते हैं जो महान भक्त हैं वो हर एक जगह पे किसको देखते हैं, कृष्ण को ही देखते हैं। He doesn't see anything else, he sees only कृष्णा, क्योंकि एक्चुअली सब कृष्ण का ही शक्ति है। तो इस तरह से ये अध्याय समाप्त होता है कि जो भी भगवान की ये सब लीलाओं को सही रूप से समझेगा, जैसे मैं ये श्लोक बता रहा था, दिस श्लोक कम्स हियर, सर्माश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे
भवाम बुधिर वत्स पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो ये कृष्ण की लीलाओं को हम क्यों यहाँ पे समय निकाल के ये सब लीला सुन रहे हैं? वाई आर वी स्पेंडिंग टाइम टू हियर ऑल दिस? तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कृष्ण कथा सुनने का फल, श्रमाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम, जो भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेगा। और भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना मतलब श्रवण कीर्तन के माध्यम से, है कि नहीं? तो मैं परसों साकरी प्रोग्राम में गया था, मैं वहाँ पे भी उनको बता रहा था, देखिए अगर हम धाम में भी जाएंगे, मायापुर या वृंदावन, अगर हम वो धाम के बारे में नहीं सुनेंगे, क्या समझ में आएगा हमको? कुछ समझ में नहीं आने वाला। हम कुंड देखेंगे, एक कुंड है, जब तक उसके बारे में नहीं सुनेंगे वो कुंड ही लगेगा, है कि नहीं? गंदगी दिखेगा। श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू हियर। इसलिए हालांकि हम अक्सर मायापुर वृंदावन जा नहीं सकते, पर जहां पे भी हैं, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवा मनोभी, जहां पे भी हैं हम वृंदावन के बारे में सुन सकते हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं जो भगवान की कथाओं के बारे में सुनेगा और भगवान का आश्रय लेगा, भवाम बुधिर वत्स पदम, ये जो भवसागर है बहुत छोटा हो जाएगा। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, क्योंकि ये भौतिक दुनिया में हर एक पद पे कष्ट है। देयर इज डेंजर एट एवरी स्टेप, हर एक पद पे कष्ट है। पर जो भगवान का आश्रय लेगा उसको कष्ट कभी महसूस ही नहीं होगा। तो जैसे मैं बता रहा था, मैं ये रघुनाथ दास गोस्वामी की कहानी बता रहा था, पढ़ रहा था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब पानीहट्टी में उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलती है, वैष्णवों की सेवा करते हैं, उसके बाद उनको एक अवसर मिलता है। उनके पिता ने इतना सिक्योरिटी रखा था, जब रघुनाथ दास गोस्वामी भागते थे पकड़ के लाते थे। पर अभी एक ऐसा अवसर मिला जब सब सोए हुए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी भागे। एक दिन में, इन वन डे ही कवर्ड 30 माइल्स, 30 मील भागते रहे पूरा दिन, कुछ खाए नहीं, सोए नहीं, कुछ नहीं, पूरा शरीर थका था पर बहुत आनंद में थे, कंप्लीटली ब्लिसफुल। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोच रहे थे, मुझे भगवान का दर्शन होगा। तो ये दुनिया में कष्ट से हम बच नहीं सकते, कष्ट तो आएंगे ही, पर जब हम ये कृष्ण कथा सुनेंगे ये कष्टों से परे हो जाएंगे। परीक्षित महाराज जब 7 दिन निरंतर कृष्ण कथा सुन रहे थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ा मेरा मृत्यु आने वाला है, मेरे सर पे एक श्राप गिरा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनको लग रहा था ये सबसे बड़ा वरदान है, द ग्रेटेस्ट बेनेडिक्शन। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते हैं जो भगवान की कथा सुनेगा, भगवान का आश्रय लेगा, ये भवसागर से, ये दुनिया में जो कष्ट है, विपदा है, उससे पार हो जाएगा। तो ये एंड में एक बेनेडिक्शन आता है, एनीवन हु रिसाइट्स हियर्स, okay, the descriptions of Lord Krishna's pastime with the boys, he's eating with them on the banks of Yamuna, and Brahma's prayers unto him are all transcendental subject matters। जो ये जो लीला हमने सुना, भगवान अपने दोस्तों के साथ जो खाना खा रहे हैं, जो प्रसाद सेवन कर रहे हैं, ब्रह्म विमोहन लीला, ये सब आध्यात्मिक है। Anyone who hears, recites and chants them surely gets all his spiritual desires fulfilled। तो बेनेडिक्शन है, जो लोगों ने ध्यान से सुना, श्रवण किया, निश्चित रूप से जितना भी आध्यात्मिक इच्छा है सब पूरा हो जाएगा। Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 14th chapter of Krishna book, prayers offered by Lord Brahma to Lord Krishna। तो इस तरह से ये 14वां अध्याय समाप्त होता है, ब्रह्मा जी का प्रार्थना कृष्ण के प्रति। द नेक्स्ट चैप्टर, अगला अध्याय है 15वां अध्याय, किलिंग ऑफ धेनुकासुर। तो एक चला गया, कृष्ण लीला कंटिन्यूस चलता रहता है, राइट। अगला अध्याय है, एक असुर आता है जिसका नाम है धेनुकासुर, एक गधे के रूप में आता है। तो कैसे, अब तक कृष्ण थे, अभी ये असुर को मारने के लिए बलराम जी आते हैं, थोड़ा चेंज। तो ये लीला का वर्णन हम नेक्स्ट सैटरडे करेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन?